जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अक्सर हमें मार्केट में ऐसे मॉन्स्टर मूव देखने को मिलता है। खासकर इंट्राडे में हमें अक्सर ऐसे मूव देखने को मिलता है और हम सोचते हैं कि काश मैं इस मूव को कैप्चर कर लेता तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट में एक मॉन्स्टर या बिग मूव आने वाली है। ऐसे कौन से साइन आपको देखनी चाहिए जिससे आप बिग मूव या मॉन्स्टर मूव आने से पहले ही पता कर पाएंगे कि यहाँ से मार्केट एक बड़ी मूव दे सकती है। सो इस वीडियो में हम वो कौन से साइन होते हैं जिससे जानने के बाद आप एक बड़ी मूव आने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ी मूव आने वाली है, वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आई एम श्योर कि एक बड़ी मूव आने से पहले आप खुद इसे पता लगा पाएंगे कि अब मार्केट में एक बड़ी मूव आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन है मार्केट फेस। बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट के फेस को समझना होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंडिंग मूव के बाद साइडवेज हो जाती है और फिर साइडवेज मूव के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आती है और फिर से ट्रेंडिंग मूव के बाद एक साइडवेज या कंसोलिडेशन फेस आती है। सो मार्केट हमेशा फेस में मूव करती है। आपको ये देखना है कि मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड क्या था। क्या प्रीवियस ट्रेंड साइडवेज था या ट्रेंडिंग था? अगर प्रीवियसली ट्रेंडिंग मार्केट था तो अब मार्केट साइडवेज हो जाएगी और अगर प्रीवियसली मार्केट साइडवेज था तो अब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है और मार्केट में एक बड़ी मूव आने वाली है। सो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट अब ट्रेंडिंग फेस में है या साइडवेज फेस में है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो ये सबसे पहला साइन है कि नेक्स्ट एक बड़ी मूव आने वाली है। सो बड़ी मूव के लिए सबसे पहले मार्केट साइडवेज फेस में होनी चाहिए, तभी जाकर आपको एक बड़ी मूव मिल सकती है। मान लेते हैं कि अभी मार्केट साइडवेज है और लंबे समय से साइडवेज है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कैसे हमें पता चलेगा या कौन सी साइन से हमें पता चलेगा कि मार्केट अब बड़ी मूव देने वाली है और एग्जैक्टली कब मार्केट में एक बड़ी मूव आएगी। ये समझने के लिए आपको सेकंड साइन को ध्यान से समझना होगा, तभी जाकर आप एक मॉन्स्टर मूव को कैप्चर कर पाएंगे। और सेकंड साइन है लिक्विडिटी ग्रैब। और लिक्विडिटी ग्रैब को समझने के लिए आपको ऑपरेटर कैसे काम करता है ये समझना होगा। आपको बड़ी मूव तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट में ऑपरेटर की एंट्री होगी। अगर आप ऑपरेटर कैसे काम करता है वो समझ गए तो आपके लिए बड़ी मूव को कैप्चर करना आसान हो जाएगा। सो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर कैसे काम करता है, उसके बाद हम रियल चार्ट पर समझेंगे कि ऐसे कौन से साइन को आपको देखनी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक बड़ी मूव आने वाली है। मार्केट में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर और एक ऑपरेटर्स। रिटेल ट्रेडर हम और आप है जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं और अगर आप और हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। अब अगर एक रिटेल ट्रेडर किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहता है तो उसे एक सेलर की जरूरत होगी जो स्टॉक को सेल करे और एक रिटेल ट्रेडर का क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। मान लेते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहता है तो उसके लिए एक सेलर मिलना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है। मगर वहीं पर एक ऑपरेटर जब भी किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो उनका क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। वो 500 या 1000 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते हैं, उनका क्वांटिटी होती है 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। अब एक रिटेल ट्रेडर के लिए 1000 क्वांटिटी बाई करना आसान है क्योंकि 1000 क्वांटिटी बाई करने के लिए इजीली सेलर मिल जाएगी। मगर एक ऑपरेटर के लिए 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतना सारा क्वांटिटी सेल करने के लिए सेलर भी तो होनी चाहिए और इतनी बड़ी क्वांटिटी एक या दो रिटेल ट्रेडर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एक साथ में खरीदेंगे तभी ये पॉसिबल होंगे। सो जब तक बहुत सारे लोग नहीं आएंगे तब तक इनका सारा क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और ऑपरेटर हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाई या सेल करते हैं क्योंकि इनका क्वांटिटी इतना ज्यादा होती है कि अगर ये 500 रुपए में मार्केट ऑर्डर में खरीदे और अगर 50 लाख क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो इनका बाई होते होते 600 रुपए हो जाएगा। इमीडिएटली इनका 100 रुपए का लॉस हो जाएगा तो इनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाई करते हैं और लिमिट ऑर्डर में बाई करने के लिए ऑपरेटर मार्केट में लिक्विडिटी ढूंढते हैं। ऑपरेटर पहले वो जगह ढूंढते हैं जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिल सकते हैं। अब सबसे आसान तरीका लिक्विडिटी का होता है स्टॉप लॉसेस, जहां पर उन्हें दिख रहा है कि वीक प्लेयर या रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करते हैं और मार्केट में एंटर करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाए। सपोज निफ्टी 50 अभी 24,500 पर ट्रेड कर रहा है और 24,600 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है। अब सारी दुनिया की नजर 24,600 पर है कि जब भी ये लेवल ब्रेक होगी यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर बाई करेंगे और इस एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे।
अब मान लेते हैं कि ऑपरेटर 24,580 पर खरीदना चाहता है, तो वो 24,580 पर 20 लाख क्वांटिटी लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं और प्राइस को पुश करके इस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ले जाते हैं। और जब भी कोई कैंडल इस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, सारे रिटेल ट्रेडर बाइंग साइड में अपना पोजीशन बनाते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस के नीचे लगाते हैं और ऑपरेटर इमीडिएटली प्राइस को नीचे ले आते हैं और सारे वीक प्लेयर का स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, जिससे ऑपरेटर का 20 लाख क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर ऑपरेटर ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सारे वीक प्लेयर का स्टॉप लॉस को हंट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर देते हैं ताकि उनका ऑर्डर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। ऐसे करके ऑपरेटर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस अटेम्प्ट में 20 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसे एक या दो बार फिर से स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, जिससे उनका पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और सबका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट हमेशा एक बड़ी मूव देती है, क्योंकि ऑपरेटर अपना पोजीशन बनाई होती है। सो मार्केट में किसी भी बड़ी मूव से पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है ताकि ऑपरेटर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाए। इसलिए हमें मार्केट में ये ढूंढना है कि कहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। सबसे पहले हमने मार्केट का फेस को समझा है कि एक बड़ी मूव देने से पहले मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन में होनी चाहिए और फिर सेकेंड मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। सो चलिए लिक्विडिटी ग्रैब को रियल चार्ट पर समझते हैं। सो यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होती है और इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, मगर मैंने आपको कहा था कि मार्केट हमेशा फेस में चलती है। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज हो जाती है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का मतलब रिवर्सल नहीं होती है। अगर आप एग्जैक्टली कब रिवर्सल होती है ये जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो को जरूर देखें। सो यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं और सडनली मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करती है और यहाँ पर सारे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर रखते हैं और एंट्री करते ही मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आ जाती है और सारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से मार्केट ब्रेक डाउन करता है और रिटेल ट्रेडर को इन्वाइट करता है शॉर्ट ट्रेड के लिए और जब भी सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंटर करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पर ऑपरेटर के द्वारा दो बार लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, यानी कि यहाँ पर दो बार स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है और फिर मार्केट ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट देते हैं और बायर को एक बार फिर से इन्वाइट करते हैं। इस लेवल पर इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करते देख बहुत सारे रिटेल ट्रेडर फिर से यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट फिर से इन्हें ट्रैप करके इनका स्टॉप लॉस हंट करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर एक नई रेंज बनाती है। कुछ देर बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है और इस प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। अब ये सपोर्ट एक ऑब्वियस लेवल बन चुकी है जहाँ पर सबकी नजर है और जब भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा तो सारे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर फोमो में आकर कैंडल क्लोज होने से पहले ही शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं और फिर एक कैंडल एक बार फिर से इस रेंज के अंदर क्लोज करती है। यहाँ पर ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट ने इस लेवल से एक बार फिर से लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने 4 बार लिक्विडिटी ग्रैब किया है और एट लास्ट में इस इंपॉर्टेंट लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है और उसके बाद जो मार्केट ने रैली किया है वो एक बहुत बड़ी रैली किया है, एक मॉन्स्टर मूव दिया है। मार्केट में एक बड़ी मूव तब देखने को मिलती है जब मार्केट किसी ऑब्वियस लेवल पर लिक्विडिटी लेकर फिर मूव करती है। सो आपको ये देखना है कि मार्केट ने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है या नहीं और जब भी आपको दिखे कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है तो समझ लेना कि यहाँ से एक बड़ी मूव होने वाली है। सो आपको हमेशा इन दो साइन को देखनी है। सबसे पहला मार्केट का फेस क्या है और फिर मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है या नहीं। जब भी मार्केट किसी ऑब्वियस लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलती है। आप इसे ट्रेड करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करिए और आप अपने चार्ट पर जब भी ऐसे मूव देखे होंगे जरूर उस मूव से पहले आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।